नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नाग नदी पुनर्जीवन प्रकल्प के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में गडकरी ने नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प को गति देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नागपुर में नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प का काम 1927 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, जिसका सहयोग से काम किया जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका। ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 31 जुलाई तक पद पर रहेंगे ईडी निदेशक। 31 जुलाई तक पद पर रहेंगे ईडी निदेशक संजय मिश्रा। जहां ईडी निदेशक का तीसरा कार्यकाल नवंबर में खत्म होना था, सरकार नए ईडी निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। 15 दिन में निदेशक की नियुक्ति कर सकती है सरकार। तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है, जहां यह कहा गया है कि नियुक्ति करे, 15 दिन में निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। बार बार कार्यकाल एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो केंद्र सरकार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से, जहां केंद्र सरकार को झटका दिया गया और यह कहा गया है ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला रास नहीं आया है, जिसमें अदालत ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन सारे केसों को अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश सुनाया था। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है और कोर्ट से गुहार लगाई है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर दी है। दिल्ली से अगली खबर, आर्टिकल 370 पर अब 2 अगस्त को होगी सुनवाई। 2 अगस्त से हर रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था, तो फैसले से जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। 27 जुलाई तक मुद्दों का संकलन जमा करवा दिया जाएगा, तो सीजीआई की तरफ से कहा गया है। तो फैसले से जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर सुनवाई होगी। अगस्त में 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली से अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने सुप्रीम से मांगा है जवाब। जहां केंद्र सरकार ने एक बार फिर मांगा है सुप्रीम कोर्ट से समय। सुप्रीम कोर्ट में अब 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में अगली सुनवाई होगी 31 अक्टूबर को। तो दोबारा से समय मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट का। मुख्तार अंसारी की याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई की है, तारीख तय की है। तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। जेलर को धमकाने के केस में हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को मामले में 7 साल की सजा थी। तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बारिश के दौरान जखीरा अंडरपास की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हर साल बारिश के सीजन में यहां जल जमाव इतना हो जाता है कि यहां से ट्रैफिक आवाजाही बंद हो जाती है। कई बार जल जमाव के कारण हादसे भी हुए हैं। आखिर जल जमाव का कारण क्या है, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना मौके पर पहुंची। एलजी ने कहा कि मौके का निरीक्षण किया तो पता चला कि अंडरपास के पास इंक्रोचमेंट के साथ साथ वहां के बरसाती नाले चौक पड़े थे। तो पानी निकासी के लिए महज 5 हॉर्स पावर के मोटर लगे थे, जो तेजी से पानी निकालने के लिए सक्षम नहीं है। वहां की स्थिति देख एलजी साहब ने पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, सारे जितने भी अधिकारी हैं आज स्पॉट पे हैं। जितनी ज़्यादा बारिश हुई है उससे समस्याएं तो सब लोगों को आई है। आज ऑनरेबल एलजी सर ने निर्देश दिया है
कि जितने भी हमारी यहाँ की सीवर लाइन एक्सेट्रा है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा क्लियर कराएंगे। जितना भी कुछ इधर प्रूनिंग प्री प्रूनिंग की ज़रूरत है वो कराई जाएगी। तो सारे अधिकारी ऑन द स्पॉट हैं और नेक्स्ट हफ्ते में इस पर कार्रवाई करके उचित वो हो जाए। देखिए सारे भारी बारिश के बीच जल भराव की समस्या के चलते प्रगति मैदान टनल को बंद करना पड़ा है। प्रगति मैदान मेन टनल में जल भराव ना हो इसके लिए 11 संपवेल और 28 मोटर पंप लगे हैं। तो बारिश को लेकर अलर्ट पर हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। बारिश की वजह से जगह जगह पे जल जमाव हुआ है और इस वक्त आपको टनल की तस्वीरें दिखा दे कि यहाँ पे किस तरीके से जो बैरिकेटिंग आपको नज़र आ रही होगी, जूम आप करेंगे तो किस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बैरिकेटिंग पूरी तरीके से डूब चुका है। तो आप पानी के स्तर का अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, रफ्तार भरती हैं, वहाँ पे इस टनल में पूरी तरीके से पानी भर गया है। और आप तस्वीरों में देखिए पूरी तरीके से इस टनल को बंद किया गया है। फिलहाल एहतियातन की कोई भी आवाजाही जो है वो इसमें नहीं होगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती आमतौर पे होती है। इसके साथ ही सिक्योरिटी के जवान भी यहाँ पे लगाए गए हैं और एहतियातन किसी को भी यहाँ पे आने से मना किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। अगर ऐसा मौसम बनता है निश्चित रूप से बारिश होगी और बारिश की वजह से जल जमाव और भी हो सकता है। हालांकि प्रगति मैदान टनल की बात करें या अन्य टनलों की बात करें, पानी निकालने की कवायद जो है वो मशीनों द्वारा की जा रही है और कई जगहों से पानी निकाला जा चुका है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से रहता है तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को अभी आगे भी गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन बारिश और जल जमाव कहीं ना कहीं उन्हें झेलना पड़ सकता है। भारी ट्रैफिक समस्या से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष की अंतरिम जमानत 11 जुलाई को 26 सितंबर तक बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत कराते रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस बात से इनकार किया था कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मामले की सुनवाई उसकी निगरानी में नहीं हो रही है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस पर नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 25 जनवरी को आशीष मिश्रा 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी और उसे उसके आदेश में दिए गए अंतरिम निर्देशों का पालन करने को कहा गया था। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अज्ञात बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही हमलावरों ने एक बेकरी पर जाकर केक भी खाया और पैसे मांगने पर बेकरी में काम कर रहे शख्स को जान से मारने की धमकी दे दी। वहीं मामले में प्रहलादपुर पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। गुजरात में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ, कलेक्शन का, डेली पेमेंट का। मैं वहाँ से गुजर रहा था रात के 9 बजे करीब, तभी मुझे कुछ लोगों ने रास्ते में रोका। कहाँ से गुजर रहे थे? ये कोल प्रहलादपुर बीड़े पर जनता के फ्लैट के यहाँ से निकल के जी से जा रहा था मैं। मेरा फ़ोन शायद बजा नहीं बजा, लेकिन मेरे को अच्छा लगा, फ़ोन बजा। रुका तो मेरे को 3-4 लोगों ने घेरा। एक के हाथ में मैंने बीयर की बोतल देखी थी, इसने मेरे सर पे मारी और 2-3 लोग और थे। फिर चारों तरफ से मुझे घेर के 12 लोगों ने, तो मैं जिस हालत में हूँ, कंडीशन में हूँ, ये आप देख ही रहे हो। इसके बाद पुलिस कंप्लेंट भी हुई, लेकिन पुलिस कंप्लेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 3 बंदे आए हुए थे हमारे पास और गाली गलौज कर रहे थे जी, और बस केक लेके अंदर बदतमीजी से घुस गया और बदतमीजी से बात नहीं कर रहे थे। हाँ। और फिर केक लेके चले गए और वीडियो हमारे दुकान के बाहर दिखे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक खौफनाक हत्याकांड से सनसनी मच गई है। दिल्ली के वेलकम इलाके में डबल मर्डर हुआ है। पुलिस के मुताबिक बीती रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन लोगों को गोली मारी गई उनके नाम प्रदीप और बबलू बताए जा रहे हैं। दोनों की ही उम्र करीब 40 साल है। दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ही मजदूरी का काम करते थे। घटना के दौरान दोनों साथ थे, तभी उन्हें गोली मारी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों की को 2-2
गोलियां मारी गई, जिसके कुछ ही देर बाद दोनों की ही मौत हो गई। हालांकि उनमें से एक बबलू नाम का शख्स इलाके का घोषित अपराधी भी था, जिसके बाद पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि दोनों के शव एक दूसरे से करीब 300 मीटर की दूरी पर पड़े मिले। दोनों ही मृतक एक दूसरे को जानते थे। इनमें से पहले प्रदीप को गोली मारी गई और फिर बबलू को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।